दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए महाराष्ट्र से कई विधानसभाओं के समीकरण को लेकर हाजिर हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में अपना पूरा कमर को वो कस चुकी है और मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में, चुनाव मैदान में डटे हुई है एमआईएम पार्टी। एमआईएम पार्टी की तरफ से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो ताल ठोक रहे हैं और न सिर्फ वो ताल ठोक रहे हैं बल्कि लोगों की भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि 2024 यानी कि 20 नवंबर को जो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है उसमें उनके कई उम्मीदवारों को जबरदस्त जीत हासिल होने वाली है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सैयद इम्तियाज जलील साहब के बारे में। सैयद इम्तियाज जलील साहब का लगातार और हर दिन पैदल यात्रा जारी है और जिस तरह से लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है, मर्द तो मर्द, महिलाएं जिस तरह से उनका सपोर्ट कर रही हैं, यह इस बात की और गवाही दे रही है कि मर्द से ज्यादा महिलाएं इम्तियाज जलील को इस बात वोट करने जा रही है। आप जानते हैं कि कोई भी शख्स जब भी चुनाव जीतता है, मर्दों की वोट की तो अहमियत होती ही है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अहमियत महिलाओं की वोट की होती है। क्योंकि महिलाएं जिसको पसंद करती है, एक दूसरे को कहकर एक ही शख्स को वोट मार देती है, जिसकी वजह कर जो शख्स चुनाव जीत जाता है। ऐसे में ऐसी रणनीति को लगातार देखने को मिल रहा है हमें और आपको सोशल मीडिया के माध्यम से। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब 2024 में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद एक तरह से उनका दिल झंझोर गया था, उनका दिल टूट सा गया था, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव की बारी आई, फिर से उसके अंदर वो जोश, वो जज्बात देखने को मिला। लोगों के अंदर बराबर वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के हर सुख दुख में वो जाकर शामिल हो रहे हैं। यही वजह है कि इतने ज्यादा लोग उनके दीवाने और पागल हो चुके हैं। हम आपको बताएंगे 1,15,000 मुसलमान वोटर्स की आबादी है औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा में, और उसके साथ साथ जितने मुसलमान उसको वोट करेंगे उसके तकरीबन लगभग उससे आधा से ज्यादा उनको हिंदू वोट भी मिलने वाला है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे भिवंडी विधानसभा के बारे में, जहां पर एमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक वारिस पठान साहब चुनावी मैदान में है और भिवंडी लोगों को एमआईएम पार्टी का एक अच्छा चेहरा का तलाश था। वहां के मुसलमान चाह रहे थे कि एमआईएम पार्टी की तरफ से कोई अच्छा उम्मीदवार चुनावी मैदान में आए और उसको वहां के मुसलमान और दलित दिल खोलकर उनको वोट करें और उनको जिताकर महाराष्ट्र के विधानसभा भेजने का हम काम करेंगे। यही हुआ। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वारिस पठान साहब को भिवंडी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया और फाइनली उनके भी जो पब्लिक मीटिंग में या पैदल यात्रा में जो लोगों की भीड़ लगती है, इंशाल्लाह यह भीड़ गवाह जरूर दे रही है कि वहां से पूर्व विधायक वारिस पठान भी विधायक बनने जा रहे हैं। आप जानते हैं मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब को, मुफ्ती इस्माइल साहब 1,17,000 वोट लाकर 2019 में वो विधायक बने थे और मालेगांव विधानसभा से ओवैसी ने उनको फिर से एक बार टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। अब हम आगे आपको बताते हैं फारूक शाह के बारे में, जो कि फारूक शाह साहब एमआईएम पार्टी के विधायक थे जो धूले सिटी थे। धूले सिटी से वो 2019 में तकरीबन 48,000 वोट लाकर विधायक बने थे और इस बार भी ओवैसी साहब ने उनको धूले सिटी से ही उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। कुल मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है। लोग तो यूं ओवैसी को बदनाम कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ एमआईएम पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन वाकई में अगर आप देखेंगे तो ओवैसी और उनकी पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं, चाहे वो सैयद इम्तियाज जलील साहब हो, चाहे वो सैयद मोइन हो, चाहे नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब हो, चाहे अख्तरुल इमान साहब हो, चाहे शौकत अली साहब हो, चाहे कोई भी बड़े नेता एमआईएम पार्टी के हों, अगर मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा कोई बोलता है तो एमआईएम पार्टी बोलती है, उसके नेता लोग बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म होता है, इन जालिम के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने का काम करता है तो सबसे पहले ओवैसी बोलता है, ओवैसी का नेता बोलता है, ओवैसी की पार्टी बोलती है। आप देखते होंगे पिछले दिनों से मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को अलग अलग तरीके से दुख और मुसीबत उनके सर पर ढाया जा रहा है, मुसलमानों की जो इबादतगाह मस्जिद है उनको भी तोड़ा जा रहा है, मदरसों को बुलडोजर चलाकर उनकी निस्तनाबूद कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको अगर बताऊं कि अगर इन तमामों के खिलाफ इन जालिमों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो ओवैसी बोलता है,
उनके नेता बोलता है और एमआईएम पार्टी बोलती है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, कहीं दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा है तो कहीं सर पे टोपी देखकर उनको जेएसआर का नारा लगवाया जा रहा है। अगर जेएसआर का नारा नहीं लगाया जाता है तो उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। दोस्तों, ऐसे में अगर किसी ने मुंह खोलने का काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी है और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है। ऐसे में अगर हर चीज में ओवैसी बोलता है, अगर मुसलमानों के लिए ओवैसी डटकर बोलता है, तो जब चुनाव की बारी आती है तो फिर वोट का हकदार कौन है? दोस्तों, आपको ही हमारे इस वीडियो के नीचे बताना है। जब हर समय ओवैसी मुसलमानों के लिए बोलता है, एमआईएम पार्टी दलितों के लिए बोलती है, तो फिर जब चुनाव की बारी आती है तो मुझे लगता है कि वोट का भी हकदार एमआईएम पार्टी ही होनी चाहिए, ओवैसी ही होना चाहिए। इसमें आपको कहीं से कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, पहले से ही महाराष्ट्र में एमआईएम के 2 विधायक हैं। मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, धुले सिटी से फारूक शाह साहब हैं। इन दोनों की तो जीत सुनिश्चित मानी जाती है। और इसके अलावा पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब, नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, पूर्व विधायक वारिस पठान साहब और भी इसके अलावा कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास अगर इस बार 5 से 7 विधायक हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी वो काम करने जाएंगे या वो काम करने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर जिसको एमवीए पार्टी वालों ने या एनडीए पार्टी वालों ने कभी सोचा तक नहीं था। मैं आपको बताऊं, जब ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने वो लेटर लिखकर भेजा था कि हमें 28 सीटों पर अगर उम्मीदवार उतारने का परमिशन दिया जाए तो हम एमवीए के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। लेकिन एमवीए के एक नेता, एक चाटुकार एसपी यानी समाजवादी पार्टी के नेता, उनका कहना था अबू आसिम आजमी का कि ओवैसी को महाराष्ट्र के मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है या महाराष्ट्र के मुसलमानों को ओवैसी की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के मुसलमान ओवैसी की बातों को नहीं मानता है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को ओवैसी की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत है तो उसकी जरूरत को पूरा अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के ऑलरेडी कर रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि एमवीए वालों ने एमआईएम पार्टी को अपने साथ में गठबंधन में नहीं लिया। लेकिन उसको गठबंधन में नहीं लेना कितना महंगा पड़ सकता है वो तो आपको 20 नवंबर के बाद 23 नवंबर को पता चल ही जाएगा। ओवैसी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ओवैसी के कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में मजबूती के साथ डटे हुए हैं और विपक्षों का मुकाबला कर रहे हैं और उन तमामों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो विधायक बनेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। एमआईएम पार्टी के विधायकों के लिए शुभकामनाएं हैं। वहां के मुसलमानों के लिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप सोच समझकर समझदारी के साथ वोट करें। जो आपकी वोट का हकदार है आप उन्हीं को वोट करें। अगर ओवैसी आपकी वोट का हकदार है तो ओवैसी को ही वोट करें। अपने आपस में बंटने का काम ना करें। अपने आपस में जो वोट की जो तकसीम है उनको होने का काम ना करें, तकसीम होने ना दें। एक तरफा होकर अगर आपकी वोट का हकदार ओवैसी है तो उसके उम्मीदवार को जरूर वोट करें।